तर्क और कुतर्क दो शब्द होता है। हर बच्चों के तर्क का जवाब कुतर्क से कैसे सरकार दे रही है, ये नजारा दिख रहा होगा, ये नजारा देख रहे होंगे। थोड़ी देर पहले एक बयानवीर सरकार की ओर से आए, उन्होंने कहा कि लड़के बीपीएससी का प्रोटेस्ट थोड़े कर रहे हैं, कुछ रिटायर्ड लड़के जिसको छात्र नेता बनना है वो और कुछ टीचर के बहकाने से ये सब बहक रहे हैं। अब बिहार की सबसे बड़ी संस्थान बीपीएससी, इसकी तैयारी करने वाले लड़के को कुछ लोग बहका रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि उसको क्या मतलब है, क्यों नहीं मतलब है। एक बात बतलाई, अगर किसी गांव में कोई लड़का, जवान लड़का का कोई हत्या कर दे तो क्या समाज का कोई नैतिक धर्म नहीं होता है? समाज अगर आवाज उठाती है तो क्या कहा जाएगा? जिसका बेटा मरा है वो न जानेगा, तुम काहे बोलता है? किसी परिवेश में बलात्कार जैसी घटना हो जाती हो, क्या समाज का काम है मूक दर्शक बने रहना? क्या समाज चुपचाप बैठा तमाशा देखने के लिए होता है? और अगर वो बोले तो कहेगा जिसकी बेटी के साथ हुआ है वो बोले कि बलात्कार काहे हुआ है। तो बोलने का सबको हक है, गलत कीजिएगा तो गलत क्यों, गलत कहने का अधिकार सबको है। आपने क्या क्या खेला किया? टीआरई के बच्चों को 2 साल से खेला पर खेला सपना दिखाते रहे, आज दे रहे, कल दे रहे, इतना देंगे, लाख में देंगे, करोड़ में देंगे, देते 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 अब आके एकाएक रैंडमली आपने कहा कि पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। ये कौन सा स्क्रिप्ट है आपका? या तो 3 फेज में जो आपने बहाली ली, इसका मतलब है एक फेज, एक राउंड के एग्जाम में लिया तो वो गलत तरीके से लिया, तो वही कहिए कि हम गलत तरीके से लिए, सब बहाली गलत है, उसको भी रद्द कर दे। गजब गजब का तर्क देते हैं। और जब टीआरई 4 की बारी आ रही है तो रैंडम कहते हैं कि पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। तो यही स्क्रिप्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं कि जब टीआरई 5 आएगा तो आज ही घोषणा कर देते हैं अगले साल के लिए आप लोग तैयार होके आइए, टीआरई 4 तक वही प्रकरण होगा जो प्रकरण चलते रहा। रैंडम कैसे किसी को तैयार करने को कह देते हैं? हम नियम कानून साफ सुथरा व्यवस्था करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब पहले जो भी हुआ सब कचरा व्यवस्था था, आज उस व्यवस्था को दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं। तो गजब गजब का तर्क और कुतर्क चल रहा है। एडीओ का एग्जाम कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ? आपके तंत्र की खामी थी, तंत्र क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? उसको सजा क्यों नहीं दे पाने में सफल हो रहे हैं? जांच क्यों नहीं ढंग का करवा रहे हैं? और वहां भी आपने तर्क और कुतर्क ऐसा किया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। बीपीएससी 70वीं का खेला क्या क्या हो रहा है, कान में तेल डाल के चुपचाप सुतल है। रोल नंबर 3 का, रोल नंबर 153 का 18 कॉपी ऐसा जिसमें कोमा पूर्ण विराम सहित सेम लिखा हुआ है। ऐसा कैसे संयोग हो सकता है? आपको जांच कराने में डर किस बात का है? जांच क्यों नहीं होना चाहिए? और बगल दूसरा कोई बोलेगा तो कहिएगा उसको हक है जिसका मामला है। अरे मामला सबका है, पब्लिक का मामला है, सब सबसे जुड़ा हुआ है। क्या तंत्र इतनी भ्रष्ट हो चुकी है? तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक सरकार ना झुके आंदोलन जारी रहना चाहिए। आंदोलन को मेरी तरफ से, राजीव रंजन सिंह की तरफ से, यूथ विजन परिवार की तरफ से पुरजोर समर्थन है।